पिद्दी चूहिया, तूने मेरी स्याही की बोतल गिरा दी। ठहर, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। पूसी बिल्ली गुस्से में भरकर उसकी तरफ दौड़ी। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है जेनी रोबोट। जेनी, तूने अभी तक दूध नहीं पिया? पड़ा पड़ा ठंडा हो गया होगा। माँ ने कटोरा भरा देखकर बेटी से पूछा तो जेनी चूहिया कसमसा कर जागी। मैं तो समझ रही थी कि कोई आकर दूध मेरे मुंह में डाले तो पीऊं। अपने आप पीने में आलस आ रहा था, कहते हुए जेनी ने जम्हाई ली। इतनी बड़ी हो गई, न जाने कब तुम्हें अक्ल आएगी। इस दुनिया में कामचोर और आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। बेटी, कुछ काम धाम भी किया करो। माँ अपनी बेटी के आलसी होने से परेशान हो उठी। परेशान तो सब थे। जेनी की दशा देखकर सभी को दुख होता था। वे उसे बहुत समझाते थे, पर जेनी नहीं सुधरी। रोज रोज की चिक-चिक से परेशान जेनी बस्ती छोड़कर चली गई। नई जगह पर आकर उसे भूख लगी। एक बोतल में थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो वही पी गई। वाह, मज़ा आ गया। पेट भरा तो जेनी खुश होकर डकार ली और सो गई। शाम को नींद खुली तो जेनी ने खाने के लिए इधर उधर देखा। अरे वाह, दूध की बोतल। बच्चे को पिलाने के लिए रखा दूध देख जेनी ने बोतल उलट दी। दूध बिखरता गया और जेनी पीती गई। पेट भर जाने के बाद वह फिर से सो गई। सारी रात सोती रही। सुबह हुई तो जेनी की आंखें खुली। उसे फिर से भूख लग गई। तभी उसे एक बोतल दिखाई दी। उसमें नीली स्याही भरी थी। जेनी समझी कि शायद इसमें भी कुछ खाने की चीज होगी। उसने बोतल गिराई तो वह स्याही में गिर गई और उसका पूरा शरीर नीला हो गया। पिद्दी चूहिया, तूने मेरी स्याही की बोतल गिरा दी। ठहर, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। पूसी बिल्ली गुस्से में भरकर उसकी तरफ दौड़ी। बाप रे, बिल्ली भागो! पूसी को देख जेनी सिर पर पांव रख कर भागी। भागते भागते वह फिर से अपनी बस्ती में पहुंच गई। जेनी का पूरा शरीर रंग गिरने की वजह से पूरा नीला हो चुका था। इस कारण किसी ने उसे नहीं पहचाना। बस्ती के चूहों ने पहले कभी नीली चूहिया देखी नहीं थी, इसलिए जेनी को देखकर वे सहम गए। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? चूहों ने डरते डरते पूछा तो जेनी समझ गई कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं है। मैं उड़न चूहिया रोबोट हूँ। आसमान में उड़ते हुए मैंने तुम लोगों को देखा तो तुम्हें उड़ना सिखाने चली आई, पर इसके लिए बारिश के आने तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। जेनी ने उन्हें झांसा देते हुए कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुम हमें उड़ना सिखा दोगी तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एक बार हमें उड़ना आ गया तो फिर बिल्ली भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसे देखते ही हम पंख फैलाकर उड़ जाएंगे और वह नीचे खड़ी हमें ताकती रहेगी। चूहों ने खुशी से ताली बजाई। उन्होंने उड़ना सीखने के लालच में जेनी की खूब आवभगत शुरू कर दी। दूध, मलाई और दूसरी खाने की चीज़ें ला लाकर वे उसे खाने को देने लगे। बिना कुछ किए यह सब पाकर जेनी खूब खुश थी। बारिश का मौसम अभी दूर था, तब तक उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिनों बाद आकाश बादलों से भर गया। पोल खुल जाने के डर से जेनी चुपचाप बस्ती छोड़कर चली गई। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। पानी गिरा तो जेनी के शरीर पर लगी स्याही धुल गई। उसका नीला रंग चला गया तो वह बस्ती की ओर चल दी। अरे जेनी, तुम इतने दिनों तक तुम कहाँ चली गई थी? चूहों ने
जेनी को देखकर हैरानी से पूछा, क्या तुमने रोबोट को कहीं देखा है? हम उसे ढूंढ रहे हैं ताकि हम उड़ना सीख जाएं। उसकी बातों में मत आना, वह रोबोट नहीं, बिल्ली की दूत है। उड़ने का लालच देकर वह भोले भाले चूहों को उसके पास ले जाकर छोड़ देती है। जेनी बोली, अच्छा, लेकिन यह तुम कैसे जानती हो? क्या तुमने उसे कभी देखा है? मैं उसके चंगुल में फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से छूटकर आई तो रास्ते में वह मुझे मिल गई। चूहों के दुश्मन उस धोखेबाज रोबोट को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसका काम तमाम कर दिया। जेनी ने कहानी बनाते हुए कहा, शाबाश जेनी, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से हम सब चूहे तुम्हें ही अपना नेता मानेंगे और तुम्हारी हर बात भी मानेंगे। चूहों ने यह कहते हुए जेनी जिंदाबाद का नारा लगाया। नहीं भाइयों, मैं तुम्हारी तरह ही एक बहुत ही साधारण चूहिया हूँ। आज से मैं भी मेहनत करके अपना जीवन बसर करूँगी। जेनी चूहिया ने खुद को बदलने का फैसला करते हुए कहा तो चूहों के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। बच्चों, कहानी खत्म। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।